आप सबका इस सभा में बहुत बहुत स्वागत। मेरी भी हिंदी में बोलने की आदत है, वहाँ इंग्लिश में बोलना पड़ा तो थोड़ा सा ठीक नहीं था शायद। दिनेश गुंडूराव जी, गिरीश चौधांकर जी, दिगंबर कामत जी जो शायद निकल गए हैं, अलेक्स सेक्वेरा जी, श्रीनिवास जी, जो डायस जी, कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता और मेरी बहनें, मेरे भाई, आप सबका बहुत बहुत स्वागत इस सभा में। देखिए, आपका प्रदेश बहुत सुंदर प्रदेश है। आप सब जानते हैं कि यहाँ की कितनी सुंदर प्रकृति है और कितना प्राकृतिक धन है। यहाँ की टूरिज्म की इंडस्ट्री मजबूत है। युवा, महिलाएं, किसान, व्यापारी सब एकजुट होकर गोवा को सक्षम बनाने के लिए दिन रात काम करते हैं। आई थिंक यू हैव टू रेज। थैंक यू। यहाँ पे हुनर भी बहुत है। फिशरी, शिप मेकिंग, रिपेयरिंग, टूरिज्म, म्यूजिक, बेकिंग भी, इतना सारा हुनर है। लेकिन पिछले 5 सालों में इस सरकार ने इस हुनर का किया क्या? आपको किस तरह से मदद की? इस हुनर का आपके प्रदेश को आगे बढ़ने के लिए किस तरह से इस्तेमाल हुआ? जहाँ जहाँ मैं जाती हूँ, लोगों से पूछती हूँ, क्या आपका जीवन बेहतर बना? क्या पिछले 5 सालों में आपका परिवार आगे बढ़ा? आपके बच्चों को नौकरी मिली? क्या शिक्षा अच्छी तरह से हो रही है? क्या स्थिति है? तो हर एक जना मुझे कहता है कि हमारी स्थिति पिछले 5 सालों में सुधरी नहीं है। हमारी स्थिति वही की वही है या फिर और ज़्यादा बिगड़ गई है। आप सबने देखा कि कोरोना के समय क्या हुआ। जब लोग बीमार पड़े, स्वास्थ्य की सुविधाएं नहीं मिली, सरकार ने मदद नहीं किया। बहुत सारे छोटे बिजनेस और मीडियम स्केल के बिजनेस बंद हो गए। छोटे दुकानदार, छोटे व्यापारी, सबको बहुत मुश्किल हुआ। लॉकडाउन हुए, सबसे बड़ा प्रभाव इसका आप ही पर हुआ। लेकिन सरकार ने क्या किया? क्या सरकार ने आपकी सहायता की? क्या सरकार ने आपको ऐसी स्कीम्स दी जिससे जो आपका खर्चा हुआ था, जब आपका बिजनेस नहीं था, तो आप फिर भी अपने पैरों पे खड़े हो सकते थे? ऐसा कुछ नहीं किया। इस सरकार ने ये ज़रूर किया कि अपने बड़े बड़े उद्योगपति दोस्तों के लिए गोवा के बीच से डबल ट्रैकिंग, हाईवे का एक्सपेंशन और बिजली की लाइन डाली। जब आप लॉकडाउन होते हुए भी अपनी बिजली की बिलें भर रहे हैं, तब उन्होंने आपके बारे में नहीं सोचा, लेकिन उन्होंने सोचा अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों के बारे में। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि इस सरकार की नीयत ठीक नहीं है। इस सरकार की नीयत ये नहीं है कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। गोवा में विकास कैसे आएगा? आपके बच्चों का भविष्य मजबूत कैसे बनेगा? शिक्षा की कौन सी संस्थानें बनाई जाएंगी? टूरिज्म को मजबूत करने के लिए कैसा सपोर्ट दिया जाएगा? कुछ भी नहीं बताया गया है आपको और कुछ नहीं किया गया है। सिर्फ और सिर्फ किस तरह से सत्ता में रहना है, कुछ भी करके अपने बड़े बड़े उद्योगपति मित्रों का भला करना है। आपने देखा कि यहाँ पे भूमिपुत्र का जो बिल है वो लाया गया। आपका हक, आपकी जमीन, लेकिन इस बिल के जरिए किसी और को ये हक मिलने वाला है। आपके पर्यावरण को पूरी तरह से नष्ट करने की नीतियां लाए हैं। गोवा मुक्ति दिवस पर जब कुछ लोगों ने आवाज उठाई, तब उन लोगों को पुलिस ने पीटा। गोल्ड गोवा में जो आपकी सुंदर सुंदर इमारतें हैं, उनके बारे में कौन सोच रहा है कि आपका जो हेरिटेज है, आपका जो कल्चर है, आपकी संस्कृति है, इसको बचाने का काम कौन करेगा? रोजगार की बात करते हैं तो हम देश भर में देख रहे हैं, जहां जहां भाजपा की सरकार है, वहां वहां जॉब स्कैम हो रहे हैं।
यहाँ तो हद हो गई कि जॉब स्कैम ऐसा हुआ कि एक मिनिस्टर के पीए ने 100% मार्क्स उसके आए जॉब के एग्जाम में। आप सोच सकते हैं कि अगर ये स्थिति है कि तमाम बच्चे बेरोजगार हैं लेकिन मंत्रियों के पीए जॉब एग्जाम में 100% ला रहे हैं, तो क्या परिस्थितियां आ गई हैं आपके प्रदेश में। यहाँ का व्यापार बर्बाद होने पर है। जीएसटी के बाद, नोटबंदी के बाद, गलत टूरिज्म पॉलिसी के बाद बहुत सारे कारोबार बंद होने लगे हैं। ये लोग आते हैं मंच पे, आपको भाषण देते हैं कि कैसीनो कैपिटल बनाना चाहते हैं यहाँ पे। जो व्यापार यहाँ पर है, जो टूरिज्म यहाँ पर चल रहा है, जो मछुआरे हैं यहाँ के, जो आदिवासी हैं, उनको सक्षम बनाने के लिए क्या हो रहा है। उनके जो छोटे छोटे कारोबार है, जो छोटे बिजनेस है, उनकी मदद के लिए क्या हो रहा है। कुछ नहीं बताया जाता क्योंकि कुछ नहीं किया जाता। चुनाव के समय आपके सामने आकर सिर्फ नकारात्मक बातें होती हैं, पूरी तरह से नेगेटिविटी फैलाई जाती है। एक को दूसरे से लड़ाने का काम या फिर दूसरी पार्टियों की आलोचना का काम लगातार करते हैं। लेकिन जो असली बात है, जो ज़मीन की बात है, जो प्रश्न आप पूछ रहे हैं कि आपको रोज़गार कहाँ से मिलेगा, उसके बारे में कभी बातचीत नहीं होती। क्योंकि इन सरकार के शासनकाल में रोज़गार नहीं बने हैं। इनके शासनकाल में गोवा का अनएम्प्लॉयमेंट रेट देश में नंबर 2 पर आ गया है। ये नहीं है कि सरकारी नौकरी नहीं है, हर प्रदेश में हर सरकार के पास नौकरी होती है देने के लिए। ये नहीं है कि फंड्स नहीं है, बात ये है कि फंड्स को ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कह रही है कि अगले बजट में 500 करोड़ रुपए सिर्फ रोजगार के लिए अलग किए जाएंगे। कांग्रेस कह रही है कि जितने भी गरीब परिवार हैं सबको हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। क्योंकि हम समझते हैं कि जब लॉकडाउन हुआ, जब कोरोना हुआ, बहुत मुश्किल परिस्थितियां आई, इतनी महंगाई हो गई है कि आप एक गैस सिलेंडर, पेट्रोल, डीजल नहीं खरीद पाते, सब्जी महंगी हो गई है, बाहर से आती है गोवा में, मीट महंगा हो गया है, हर चीज़ के लिए आपको संघर्ष करना पड़ रहा है। पहले जैसा समय नहीं है जहां हर चीज़ आप अपने काम करके दिन रात मेहनत करके अपनी रोजी रोटी कमा सकते थे। आज हम समझ रहे हैं कि जिन परिस्थितियों से आप गुजर रहे हैं बहुत मुश्किल परिस्थितियां हैं। इस समझ के साथ हमने तय किया है कि जो सबसे कमज़ोर हैं उनके जेब में कुछ पैसा हर महीने डालना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने पैरों पे फिर से खड़े हो पाएं। क्योंकि जो कोरोना की मार है और जो इन सरकार की नीतियों की मार है, सबसे ज़्यादा आपने झेली हैं। आपको मालूम होगा कि हमने इस बार 80% नए प्रत्याशियों को लड़ाया है, क्योंकि हमें समझ में आया कि गोवा को एक नई तरह की राजनीति की ज़रूरत है। आप चाहते हैं कि जो भी आपके लिए काम करे वो ईमानदार हो। यहाँ के जो हमारे प्रत्याशी हैं इन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं, मंत्री भी रहे हैं, ये ईमानदारी से दिन रात आपके लिए एक करने के लिए तैयार हैं। इसी तरह से कांग्रेस के 80% जो नए लड़के और लड़कियां चुनाव लड़ रहे हैं, जो नौजवान हैं, वो अपना जीवन आपके लिए समर्पित करना चाह रहे हैं। उन्होंने एक शपथ लिया है कि एकजुट होकर गोवा को वो एक स्थिर सरकार देंगे। और आप ये बात अच्छी तरह से समझ लीजिए बहनों और भाइयों, यहाँ आजकल बहुत सारी बाहर की पार्टियां आ गई हैं। कुछ पार्टियां इसलिए नहीं आई हैं कि गोवा को सक्षम बनाना है, गोवा को मजबूत बनाना है, गोवा के लोगों को के लिए विकास कराना है। वो इस मकसद से आई हैं कि अपने आप को एक राष्ट्र पार्टी की तरह दिखाने का फैसला किया है उन्होंने। तो वो जब यहाँ चुनाव लड़ने भी आए हैं तब भी उनकी नीयत सही नहीं है। वो गोवा के लिए लड़ने नहीं आए हैं,
वो अपने लिए लड़ने आए हैं। वो चाहते हैं कि उनकी पार्टी बढ़े, वो नहीं चाहते कि गोवा की जनता आगे बढ़े। आपने देखा होगा आम आदमी पार्टी है, बहुत बड़े बड़े आपके लिए वादे करके जाते हैं, लेकिन दिल्ली में हालात देखिए। आपका जो प्रदेश है उसमें कितना सुंदर पर्यावरण है, इसकी रक्षा करना ज़रूरी है। दिल्ली में तो हम सांस नहीं ले पा रहे हैं, और किसका शासन है? आम आदमी पार्टी का शासन है। दिल्ली जैसी जगह में पोल्यूशन रोक नहीं पा रहे हैं, तो आपके पर्यावरण की कैसी सुरक्षा करेंगे? बाहर से आकर लोग आपके प्रदेश पे राज नहीं कर सकते, ये बात आप समझ लीजिए। आपका जो प्रदेश जब शुरू में बना, तो मेरी दादी जी इंदिरा जी ने आप सबसे पूछा था कि क्या आप एक अलग प्रदेश बनना चाहते हैं या आप महाराष्ट्र का हिस्सा बनना चाहते हैं? और आप ही ने बताया, गोवा की जनता ने बताया कि नहीं, हमारी संस्कृति अपनी संस्कृति है, हमारा कल्चर अपना है, हमारा अस्तित्व अपना है, हम अपना प्रदेश चाहते हैं। तभी ये अलग प्रदेश गोवा बना। कांग्रेस पार्टी इस बात को बहुत अच्छी तरह समझती है कि आज गोवा की सबसे बड़ी ज़रूरत ये है कि गोवा फिर से गोवा के लोगों के हाथों में आए, कि जो बाहर से आकर अपनी नीतियां, अपनी सोच, अपना कल्चर आप पर थोपना चाहते हैं, वो बाहर ही रहें। आपने हमेशा अपनी संस्कृति को बचा कर रखा है। यहाँ आप मिलजुल कर रहते हैं, कोई बैर नहीं करते, एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। एक अच्छा समाज बनाया है आपने, जिसमें सबकी अपनी जगह है। इस समाज को टूटने मत दीजिए। आप अच्छी तरह से समझ लीजिए कि आज जो लड़ाई लड़ रहे हैं हम, वो अपने लिए नहीं लड़ रहे हैं। ये गोवा की लड़ाई है, ये आपकी लड़ाई है, और आपको खड़ा होकर अपने प्रदेश के लिए, अपनी संस्कृति के लिए, अपने अस्तित्व के लिए लड़ना है। ये वो मौका है कि अब अगर आपने फिर से गलती कर ली, 5 साल और बीत गए ऐसे ही राज में, जो सिर्फ अपने गिने चुने उद्योगपति मित्रों के लिए चल रहा है, जिसमें आप पूरी तरह से नकारे जा रहे हैं, जिसमें आपके लिए कोई सहायता नहीं है, कोई स्वास्थ्य की सेवाएं नहीं है, शिक्षा के साधन नहीं है, रोजगार नहीं है, तो आपका गोवा इतना सुंदर, इतना खुशहाल प्रदेश बर्बाद हो सकता है। तो आप बहुत सोच समझ के, पूरी जिम्मेदारी से अपना वोट दीजिए। उन्हीं लोगों को अपना वोट दीजिए जो आपके लिए एक मजबूत और स्थिर सरकार बना सकें। उन्हीं लोगों को वोट दीजिए जो आपके पास आकर काम की बात करते हैं और कहते हैं कि वो काम करके दिखाएंगे। उन्हीं लोगों को वोट दीजिए जिनका काम आपने देखा है। कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव के लिए एक बहुत अच्छा घोषणा पत्र बनाया है। इसमें एक पूरा खाका तैयार किया गया है कि गोवा प्रदेश के लिए हम क्या करना चाहते हैं। इसमें से कुछ चीज़ें तो मैंने आपको बताई, कुछ और बता देती हूँ। खास तौर से मेरी बहनों के लिए, आपके लिए जितनी भी सरकारी रोजगार हैं, उनमें से 30% आपको मिलेंगे। मारगांव और पानाजी में आपके लिए वर्किंग वुमेन्स हॉस्टल बनाए जाएंगे। यहाँ पर गोवा में महिलाओं के प्रति जो अपराध हो रहा है, वो 24% बढ़ गया है जब से ये सरकार आई है। तो इसको रोकने के लिए जो पुलिस स्टेशन है जिनमें ज़्यादातर महिलाएं हों, वो महिला पुलिस स्टेशन को बढ़ाया जाएगा। आप में से कुछ बहनें होंगी जो स्वयं सहायता समूह मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स चलाती हैं। आपके लिए 1 लाख रुपए की सहायता सरकार से मिलेगी। गोवा का एक वासी
स्वास्थ्य बीमा का बेनिफिशियरी होगा, सरकार आपके लिए स्वास्थ्य बीमा देगी। रोजगार के लिए जैसे मैंने कहा 500 करोड़ रुपए सिर्फ रोजगार पैदा करने के लिए बजट में दिलवाए जाएंगे। आपको मालूम होगा कि जो नौजवान हैं बार बार परीक्षाएं देते हैं रोजगार के लिए और कई बार उन परीक्षाओं में घोटाला होता है। यहाँ पर भी बहुत घोटाले हुए परीक्षाओं में से, और जो जॉब सिलेक्शन है उसमें से करप्शन को निकालने के लिए एक गोवा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बनाया जाएगा, जिसके जरिए ये करप्शन रोका जाएगा। जब कांग्रेस गोवा के लिए नीति बनाए, चाहे खनन की हो, चाहे पर्यावरण की हो, चाहे टूरिज्म की हो, ये नीतियां बगैर आपकी सहमति के नहीं बनाई जाएंगी। आप सबकी सहमति लेकर ही कांग्रेस पार्टी आपके लिए नीतियां बनाना चाहती है। ये चुनाव, जैसे मैंने कहा, बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें आप गोवा का भविष्य चुनने जा रहे हैं। मैं बाहर से आई हूँ, दिल्ली से आई हूँ, लेकिन गोवा के लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत प्यार है। ये एक नया प्यार नहीं है, ये मेरे परिवार में पुश्तों पुराना प्यार है। आज मैं एक कांग्रेस के कार्यकर्ता के घर में गई, एक महिला थी, वो गुजर गई। मेरी दादी जी इंदिरा गांधी जी के साथ उनकी कई फोटो देखी मैंने, और उनके बेटे ने बताया कि जब इंदिरा जी के भाषण होते थे तो वो रेडियो लाकर गांव में रखती थी और सब लोग भाषण सुनते थे। तो जो रिश्ता हमारे परिवार और आपके बीच में है, एक पुराना रिश्ता है। आपके सामने खड़े होकर सिर्फ चुनाव की बातें करना सही भी नहीं लगता, क्योंकि जो रिश्ता है वो एक दिल का रिश्ता है। और अगर हम चाहते हैं कि गोवा फूले फले, आपकी संस्कृति बनी रहे, आपका प्रदेश मजबूत रहे, तो हम दिल से चाहते हैं। तो मैं आपसे ये कहने आई हूं कि अपने प्रदेश को बचाओ। अब ये समय आ गया है कि अगर आप सही निर्णय नहीं लेंगे तो आपका प्रदेश नहीं बचेगा और आपकी संस्कृति नहीं बचेगी, आपका पर्यावरण नहीं बचेगा, आपके जो छोटे छोटे कारोबार हैं वो भी नहीं बचेंगे। क्योंकि सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि ये होनी चाहिए कि वो जनता के लिए काम करे। जो सरकार जनता के लिए नहीं काम करती, जिसके दिल में जनता का हित नहीं है, जिसकी नीयत खोटी होती है, वो सरकार नुकसान करती है जनता का। तो सावधान रहिए। ये चुनाव आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। इसमें बहुत जिम्मेदारी से और सोच समझ के अपना वोट डालिए। यही वोट आपका हथियार है, इसी से आप गोवा को बचाएंगे। कांग्रेस पार्टी को मजबूत बनाइए ताकि गोवा मजबूत बने। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने धूप में इंतजार किया, माफी चाहती हूँ, थोड़ी लेट हो गई हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। प्रियंका गांधी जी जिंदाबाद। प्रियंका गांधी जी। थँक्यू मॅम. मॅम आमच्या कितें सांगलां तें